नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान की जनजातियों से संबंधित प्रश्नों की। यहाँ दोस्तों, राजस्थान की जनजातियों के कुल हम 140 प्रश्न करेंगे, जिसको हम दो पार्टों में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में 70 प्रश्न और दूसरे में 70 प्रश्न। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है? डामोर जो जनजाति है उसका निवास क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में डामोर जो जनजाति है वो पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष में की गई है? तो ये की गई थी ऑप्शन, यानी कि 1975 में। तीसरा प्रश्न है, भीलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे जो गैलरी होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं द ऑप्शन, यानी कि डहेलिया। चौथा प्रश्न, डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है, पहला ऑप्शन हो जाएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में। पांचवा प्रश्न है, गरासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है। गरासिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? तो इसमें हो जाएगा द ऑप्शन, यानी कि सहलोत। छठा प्रश्न है, मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? बताओ, मक्का जो फसल है वो किस जनजाति का मुख्य भोजन है? तो वो है ब ऑप्शन, यानी कि भील जनजाति का। सातवां प्रश्न है, कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? कथोड़ी जनजाति किस जिले में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ब ऑप्शन, यानी कि उदयपुर जिले में। आठवां प्रश्न है, गरासिया जनजाति में मोरबंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है? मोरबंदिया जो रीति रिवाज है वो गरासिया जनजाति में किस अवसर, यानी किस त्योहार पर या किसी कार्य पर किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन, यानी कि विवाह पर। यानी मोरबंदिया जो रीति रिवाज है वो विवाह के अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान निम्न में से कौन सा था? तो ये था ऑप्शन, यानी कि द ऑप्शन काली खो पर्वतमाला। कौन सा था दोस्तों? काली खो पर्वतमाला। 10वां प्रश्न हो जाएगा, ताड़ना एवं मोरबंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये प्रचलित है द ऑप्शन, यानी कि गरासिया जनजाति में। 11वां है, भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाई जाने वाली लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता था? तो ये कहते थे दूसरा ऑप्शन, यानी कि भराड़ी। अगला प्रश्न है, सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं द ऑप्शन, यानी कि भरतपुर जिले में। अगला प्रश्न है, भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेटा है, यानी फेटा किसे कहते हैं? तो ये है दोस्तों ब ऑप्शन, यानी कि एक प्रकार का सिरका वस्त्र जिसे पगड़ी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती है? तो इसमें सही ऑप्शन, यानी गारो जनजाति जो है वो राजस्थान में नहीं पाई जाती है। भील, मीणा और सहरिया ये राजस्थान में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान से विशिष्ट रूप से आघात योग्य जनजाति पीजीटी में शामिल होने वाली एकमात्र जनजाति कौन सी है? तो ये है ब ऑप्शन की सहरिया जनजाति। अगला प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। विश्व जो आदिवासी दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है ए ऑप्शन, यानी कि 9 अगस्त को। 17वां प्रश्न है, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? छेड़ा फाड़ना क्या है? तो ये है स ऑप्शन, यानी तलाक। 18वां प्रश्न है, राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन पहनता है? कटकी जो वस्त्र होते हैं वो कौन पहनते हैं आदिवासी महिलाओं में? तो वो पहनती हैं अविवाहित महिलाएं जो होती हैं वो आदिवासी महिलाओं में कटकी वस्त्र पहनती हैं। अगला प्रश्न है, कू क्या है?
यानी कू किसे कहते हैं? तो भील जनजाति के जो घर होते हैं उन्हें कू कहते हैं। सही ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। 20वां प्रश्न है, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा जिस नाम से जाना जाता है वह कौन सा है? तो वो है ब ऑप्शन यानी कि कछाबू। 21वां प्रश्न है, राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ब ऑप्शन यानी कि चिमाता। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य का एकमात्र विशेष रूप से कमजोर यानी असुरक्षित जनजातीय समूह है? तो वो कौन सा है? ब ऑप्शन यानी कि सहरिया। अगला है, हेलरू संस्था संबंध है। हेलरू किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों गरासिया जनजाति से। ए ऑप्शन राइट आंसर। 24वां प्रश्न है, जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसमें स्थान है राजस्थान का सही ऑप्शन यानी कि चौथा स्थान है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है सही ऑप्शन यानी कि वालरा कृषि। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति स्थान क्षेत्र से सम्मिलित नहीं है? यानी इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सम्मिलित नहीं है सह यानी कथोड़ी सिमलवाड़ा, ये सम्मिलित नहीं है। गरासिया सिरोही उदयपुर ये सही है। डामोर डूंगरपुर ये सही है। रेबारी बारा में सही है। और कथोड़ी जनजाति दोस्तों उदयपुर जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है सही ऑप्शन ब ऑप्शन यानी कि सहरिया जनजाति को। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में कुल देवता टोटम को पवित्र माना जाता है? यानी टोटम जो कुल देवता है वो किस जनजाति का है? तो ये है ब ऑप्शन यानी कि भील जनजाति का। अगला प्रश्न है, जाड्या किसे कहते हैं? यानी जाड्या कहते हैं। तो जाड्या कहते हैं दोस्तों सही ऑप्शन यानी कि भीलों द्वारा साफे पर बांधे जाने वाली पट्टी को जाड्या कहते हैं। 30वां प्रश्न है, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है? तो भील जो लोग होते हैं वो द ऑप्शन यानी महुआ का उपयोग ज़्यादा करते हैं पेय पदार्थ हेतु। 31वां प्रश्न, डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। डामोर जो जनजाति है वो अधिकतर किस जिलों में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है ब ऑप्शन यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में। 32वां प्रश्न है, पाल किसे कहते हैं? पाल किसे कहते हैं? तो पाल कहते हैं दोस्तों सही ऑप्शन यानी भीलों की जो बस्ती होती है उनको पाल कहते हैं। अगला प्रश्न है, दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? बताओ। तो ये है ब ऑप्शन यानी कि भील जनजाति से। अगला प्रश्न है, राजस्थान की भील जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? राजस्थान की भील जनजाति को ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो ये कहते हैं ब ऑप्शन यानी कि गमेती। अगला प्रश्न है, शेरे जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? तो ये करती है ब ऑप्शन यानी कि बारा जिले में। अगला है, आदिवासी समुदाय के पुरुष शेर नख जंतर ताबीज क्यों पहनते हैं? तो ये पहनते हैं ब ऑप्शन यानी कि बुरी आत्मा और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जनजाति में नारियल की गिरी के लेन देन से आदिवासी विवाह की पुष्टि होती है? तो ये होती है ए ऑप्शन यानी कि सांसी जनजाति में। अगला है, धारी संस्कार राजस्थान के निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? धारी जो संस्कार है वो राजस्थान की निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये प्रचलित है सही ऑप्शन यानी कि सहरिया जनजाति में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में शामिल एकमात्र जनजाति है? तो ये है ब ऑप्शन यानी कि सहरिया। अगला प्रश्न है, दीपावली के अवसर पर किस जनजाति में हीड़ गाने की प्रथा है? हीड़ गाने की प्रथा है
तो ये ईद किस जनजाति में गाया जाता है दीपावली के अवसर पर? तो ये गाया जाता है ए ऑप्शन की सहरिया जनजाति में। अगला है राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? ये कहलाता है द ऑप्शन की गमेती। अगला है सहरिया जनजाति राजस्थान की किस जिले में निवास करती है? तो सहरिया निवास करती है ब ऑप्शन की बारां जिले में। अगला है सहरिया पुरुषों द्वारा घुटनों तक पहनी जाने वाली धोती को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं स ऑप्शन की पंछा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने पूर्वजों की राख को नक्की झील में विसर्जित करती है? तो ये करती है ब ऑप्शन की ग्रासिया जनजाति। अगला है जेम्स टोड के ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को वनपुत्र कहा था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा स ऑप्शन की भील को। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कंजर जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य है? तो ये है द ऑप्शन की चक्री नृत्य। अगला है ग्रासिया जनजाति में कांदिया परंपरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है स ऑप्शन की मृत्यु भोज। अगला प्रश्न है मोरनी मोड़ना परंपरा राजस्थान की निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? तो ये है मीणाओं से, यानी ब ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भूरे बाबा निम्नलिखित में से किस जनजाति के इष्ट देव हैं? भूरे बाबा निम्नलिखित में से किस जनजाति के इष्ट देव हैं? तो ये हैं ब ऑप्शन यानी कि मीणा जनजाति के। अगला प्रश्न है पंच राजस्थान के किस जनजाति द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है? बताओ। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि सहरिया जनजाति में पहना जाता है। 51वां प्रश्न है ताड़ना विवाह किस किस जाति में प्रचलित है? ताड़ना विवाह किस जाति में प्रचलित है? तो ये प्रचलित है स ऑप्शन की ग्रासिया जनजाति में। अगला प्रश्न है पंच राजस्थान की किस जनजाति द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है? तो ये भी इसलिए ये भी पीछे हो गया प्रश्न। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन की सहरिया जनजाति। अगला है भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? छेड़ा फाड़ना होता है ब ऑप्शन की तलाक। अगला है भील जनजाति में कछावू कौन पहनता है? कछावू कौन पहनता है? तो ये पहनती हैं महिलाएं, ब ऑप्शन राइट आंसर। अगला है भाकर बाबूजी निम्नलिखित में से किस जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन की ग्रासिया। 56वां प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। यानी सहरिया जनजाति है वो किन किन जिलों में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन यानी कि 3, 2, 1 और 4। यानी सहरिया, बारा और कोटा, ग्रासिया उदयपुर और सिरोही, डामोर डूंगरपुर बांसवाड़ा, मीणा जयपुर और दौसा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान की कौन सी जनजाति प्रमुखता से बारा जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसील में निवास करती है? तो ये करती है सहरिया जनजाति। कु संबंधित है यानी भील जनजाति के जो घर हैं उनको क्या कहते हैं? कु कहते हैं। गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? तो यह होता है भीलों का, यानी ए ऑप्शन। बीज व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? तो यह है ए ऑप्शन यानी कि सांसी जनजाति। अगला है कटे हुए कंद तथा जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होते हैं? तो ये होते हैं सही ऑप्शन की रावल जोगी। राजस्थान में जनजातियों की संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर कौन सी जनजाति है? तो ये है सही ऑप्शन की भील। अगला है जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है?
तो ये है द ऑप्शन यानी कि छठा। अगला है भील के गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं गमेती। पड़िहार मीणा जनजाति क्षेत्र मूलतः कौन सा है? तो ये है दोस्तों सही ऑप्शन यानी कि टोंक, भीलवाड़ा और बूंदी में पड़िहार जो मीणा जनजाति है पाई जाती है। अगला है निम्नलिखित में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य प्रति लोकप्रिय है? बताओ। तो ये है सही ऑप्शन यानी कि गरासिया। अगला प्रश्न है सहरिया जनजाति की कुलदेवी कौन सी है? तो ये है सही ऑप्शन यानी कि कोडिया देवी सहरिया जनजाति की कुलदेवी है। अगला है राजस्थान में जनजाति उपयोजना कब शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी 1974 और 75 में, यानी ब ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में किशनगंज और शाहाबाद पंचायत में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो ये करती है सहरिया जनजाति। अगला प्रश्न है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा जो खेती की जाती है उसे कहते हैं? तो ये कहते हैं चिमाता। ब ऑप्शन सही हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई क्लास में।